ईरानी फ़ज़ा अमरीका के लिए खौफ की अलामत। ईरान जंग में अमरीका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। अमले का एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदाराने इनकलाब का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में तबाह करने का दावा। पायलट की गिरफ्तारी के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। ईरान ने A-3 जंगी तैयारे को आबनाए हुर्मज़ के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमरीका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया। रेस्क्यू के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले। हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है एक हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी और नीचे जा गिरा। ईरान ने अमरीकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है दुश्मन को उसकी सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बआसानी आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकते हैं, वहां से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप को अमरीकी तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के हमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंजिया ट्वीट। कहा मामला हुकूमत तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका ब्रेक थ्रू। मुज़ाकरात होते होते रह गए। पाकिस्तान ने खलीजी जंग रोकने के लिए भरपूर खामोश सिफारतकारी की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती सीनियर ओहदेदार ने बताया नायब सदर JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द 2 मरतबा ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दौरा इस्लामाबाद पर तैयार था। अमरीकी वफ़द गुज़श्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद रवानगी को तैयार था। ईरान ने नज़रसानी की और अपनी टीम नहीं भेजी। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए गैर जानिबदार किरदार की पोजीशन बरकरार रखी है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के इस्लामाबाद को एक मकाम के तौर पर पेश किया था। ईरान ज़्यादा मुहतात अंदाज में मुज़ाकरात में शमूलियत के ख़तरात का जायज़ा ले रहा था। इस्लामाबाद ने आबनाए हुर्मज़ में कसीरुल मुल्की टास्क फोर्स की मुमकिना तश्कील की तजवीज़ की मुखालिफत की है। मैं फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। पेट्रोल 80 रुपये फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 458 से कम करके 378 रुपये फी लीटर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। तमाम फैसलों का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। इन इक़दामात से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। विफाक पंजाब और सिंध हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रिलीफ। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। इस्लामाबाद में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आज से आगाज।
पाकिस्तान रेलवेज का किराए न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। कहा हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी होगी। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2,000 देने का ऐलान। कहा 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1,500 रुपये फी एकड़ अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक एराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत फी एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, आलमी बहरान में तेल निर्ख में इजाफा पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। शफाफ और मौसर तरीके से सब्सिडी निज़ाम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहूँगी। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी से मुतलिक झूठी खबरों की तरदीद, बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतलिक रिपोर्ट्स को नोट किया। वजारत खारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो जेर बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए, कयास आराई से गुरेज किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में मौजूदा सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ईरान के इसराइल पर हमले, पासदारान इनकलाब का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। इमारत के करीब धमाके और धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी हमलों के दौरान इसराइली शहरियों की वजीर के घर में पनाह लेने की कोशिश, वजीर ने दरवाज़ा ही ना खोला। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान पर फजाई हमले में 3 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक शहदा की तादाद 2000 से जायद हो गई। 26,000 से जायद अफराद जख्मी, 600 से जायद स्कूल और तालीमी इदारे मुतासर हुए। मीनाब स्कूल की शहीद कमसेन तालिबा का वालिद अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद तालिबा के वालिद की अमेरिकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। इसराइल ने लेबनान की वादी बका में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। लेबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। अबू धाबी में गैस तनसीब हमले में 1 मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके मरीना में फ़ज़ाई दिफा के मलबे से इमारत मुतासर। इंटरसेप्शन के बाद मलबा इमारत पर गिरा। आग लगने या किसी जख्मी होने की इत्तला नहीं। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही से 4 शहरी जख्मी हो गए। आबने हुर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी और इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वजारत तर्जुमान का कहना है, जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मज़ीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $3.5 अरब UAE को अप्रैल में वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर वजीर की गैर रस्मी ब्रीफिंग। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। कर्ज सेफ डिपॉजिट की सूरत में पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद था।
आपने कहा कि ठीक है शॉर्टफॉल की वजह से प्रेशर आया, तो जिन लोगों की वजह से, जिस इदारे की वजह से ये शॉर्टफॉल आया और आज 660 सीसी गाड़ी वाला भी 161 रुपए लेवी दे रहा है, उसके ऊपर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया या कोई एक्शन लेने का वो इरादा रखते हैं? बिल्कुल, आपकी ग्रीवेंस, आपकी डिमांड जेन्युइन है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी कोई कोताही हुई है और वो इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, तो उसके महकमे का जो सरबराह है, जो वजीर खजाना है या जो मिनिस्टर रेवेन्यू है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। वजीर खजाना को टैक्स हदफ हासिल न होने पर महकमाना तहकीकात करनी चाहिए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम द रिव्यू में गुफ्तगू। कहा, महसूलात का हदफ हासिल न होने पर कोताही हुई है तो एहतसाब होना चाहिए। FBR के टैक्स हदफ हासिल न होने पर लेवी का रेट 160 रुपए फी लीटर बढ़ाना पड़ा ताकि डीजल पर सब्सिडी दी जा सके। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। क़ायदे अवाम का मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की वजह मुल्की तारीख़ में अहम मकाम। 1973 के आइन और एडमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा, पीपल्स पार्टी के बानी के सर, पाकिस्तान की सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मरकज़ी मकाम रखते हैं। भुट्टो की क़यादत ने 1971 के बाद कौमी एतमाद बहाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वक़ार की लासवाल आवाज़ बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा इंडिया बल्कि एटमी क़ुव्वत बनाने की बुनियाद भी रखी। शहीद बीबी ने भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की 47वीं बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद, एक नज़रिया और अवामी हुकूक़ की जद्दोजहद का इस्तारा थे। क़ायदे अवाम ने अवाम को सियासी शऊर, जमहूरी हक़ हुक्मरानी और खुद मुख्तारी का एहसास दिया। सिंध, पंजाब, KP और कश्मीर में बरसात। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, जुड़वा शहरों में भी बादलों की इनिंग्स। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, मुल्तान, बावलनगर, भक्कर में भी बादल बरसे। सिंध का सेहरा मरी बन गया। दादू में शदीद ग्यालाबारी के बाद मंजर सफ़ेद। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान जांबाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सूबे में 25 मार्च से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 26 अमवात हो चुकी, 77 जख्मी। PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी। कराची और औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 25 साला मौसम जाँ बहक हुआ। मुमकिना तौर पर औरंगी सेक्टर 13 में खातून भी इसी फायरिंग से जख्मी हुई। मुलजिम साकिब को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। खुशाब रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन लाहौर से मियांवाली आ रही थी। मुतासरा बोगियां अलग करके ट्रेन रवाना कर दी गई। मुरम्मत का काम जारी। अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सालिस बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तजियाकार सुशांत सिंह का आर्टिकल, पाकिस्तान के हाथों भारत को सिफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील, पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। पोप लियो की इस्राएली सदर इसाक हर्जोग से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोप लियो ने ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया।
पोप ने कशीदगी में कमी और सिफारती हल तलाश करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट ने कहा है अमरीकी फौजी हजरत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। जंग जीतने के लिए पीट हेग्जिट ने हजरत ईसा के वास्ते से पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त की। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ सामने आ गया। पोप लियो ने इस तरह की दुआ से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। कहा गलबे के लिए क्रिश्चियन मिशन को मसख किया जाता है। ऐसी बातें हजरत ईसा के तरीक़ेकार से बिल्कुल हटकर हैं। पोप लियो ने कहा खुदा ने जिंदगियां तबाह करने नहीं उन्हें बनाने की तरगीब दी है। खारिज जजीरा खलीज फारिस में ईरान के सूबा बुशहर के करीब आके ईरान की ज़्यादातर तेल बरामदात खारिज जजीरे से होती हैं। 90 से 93% ईरानी खाम तेल यहीं से दुनिया को भेजा जाता है। बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए गहरे पानी की सहूलत मौजूद। बड़े बहरी जहाज आसानी से लोडिंग कर सकते हैं। जजीरे पर लाखों बैरल तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद। ईरानी जजीरा खारिज क्यों अहम है और अमेरिका इस जजीरे को क्यों तबाह करना चाहता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की दूसरी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 24, शान मसूद ने 44 रन बनाए। 186 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 165 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोड़ रावलपिंडी से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और गिजर की वादी यासीन में बहार की आमद, फूल खिल उठे। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में कुदरती हुस्न नुमायां। बादाम और खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल उठे। पूरी वादी सफेद चादर ओढ़े नजर आने लगी।